नमस्कार साथियों। क्या आपके पास भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड है? अगर हाँ, तो भाई आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि यही आपकी नागरिकता का असली सबूत है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कानून नागरिकता के लिए कुछ अलग है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा ऐसा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो इकलौता आपकी नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी है। फिर चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन सब की कोई अहमियत नहीं है उस दस्तावेज के सामने। तो आप लोगों को हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका एक बयान तो याद ही होगा कि पूरे देश में एनआरसी वो कभी भी करवा सकते हैं। तो आप लोग पहले से तैयारी करके रखिए, क्योंकि जब एनआरसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आप उस दस्तावेज को बनवाने के लिए दौड़ोगे तो भैया जो दफ्तर हैं वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइनें मिलेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो वन मैन आर्मी है आपकी नागरिकता साबित करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। आज सुबह ही मेरे पास आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकूं। देखिए, नागरिकता को लेकर लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी इस समय जो फैली हुई है, आज देश भर में नागरिकता दस्तावेज सत्यापन और पहचान पत्रों को लेकर चर्चा है। कहीं एसआईआर हो रहा है, कहीं एनपीआर हो रहा है, कहीं मकान सर्वे हो रहा है और कहीं एनआरसी प्रस्तावित है। तो इतनी सारी उलझनों के बीच जनता परेशान है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन कौन से दस्तावेज अपने बना के रखें। नौकरी पर जाएं, अपना धंधा पानी देखें, या दस्तावेज को बनवाने के लिए लाइन में लगें। तो आज आपका ये सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक दस्तावेज आप बनवा लो, फिर आप आराम से अपना बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी आप कर रहे हो आप करो। क्योंकि सरकार फिर चाहे कुछ भी कराए, वो एक दस्तावेज सब में लगेगा। बहुत से लोग ये अभी भी सोचते हैं कि आधार कार्ड ही हमारी नागरिकता का प्रमाण है, वोटर आईडी ही सबसे बड़ा सबूत है, पैन कार्ड या राशन कार्ड से नागरिकता साबित हो जाएगी। लेकिन कानून की दृष्टि में ये सही नहीं है। अभी भी जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं या गांव देहात के रहने वाले हैं, जिन्हें कानून के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, दस्तावेजों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे यहाँ पर लोग हैं आस पड़ोस, ठीक, जो गवाही दे सकते हैं, राशन कार्ड है, हम इतने सालों से राशन ले रहे हैं, तो इन सब से हमारी नागरिकता आसानी से साबित हो जाएगी। जबकि सरकार को आपके आस पड़ोसियों से मतलब नहीं है, ठीक है, उनको मतलब है दस्तावेज से। इतना तो आप लोग भी जानते हो कि कानून जो है वो सबूत मांगता है, ठीक। और इधर गवाहों पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता जब तक सबूत आप सामने ना रख दो। तो नागरिकता का कानून कहता क्या है, इसको लेकर के एक अलग कानून बनाया गया है। अब आखिर ये क्या कहता है? भारत में नागरिकता से जुड़े नियम मुख्य रूप से भारतीय संविधान नागरिकता अधिनियम 1955 में आपको मिलेंगे। अगर दोनों जगह आपको मिल जाएगा, भारतीय संविधान में अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन 5 टू सेक्शन 11 के बीच में पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब्ड है। एंड इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। और इसमें उन सभी तरीकों के बारे में विस्तार से लिखा है जिससे आप नागरिकता साबित कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा इस बारे में जानना है तो आप नागरिकता अधिनियम 1955 गूगल पर डालोगे, यूट्यूब पर डालोगे, तो इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। पूरी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। का नागरिकता साबित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है कौन सा, चलिए उसको जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करनी है तो सबसे मजबूत दस्तावेज कौन सा होगा? कौन सा? आप लोग सोच के देखो। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आप सोच पा रहे हो, जन्म प्रमाण पत्र। इकलौता ऐसा दस्तावेज है, वन मैन आर्मी, मैंने स्टार्टिंग बोला था, ये यही है। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपकी सारी समस्याओं का हल आपके पास है, सारी उलझनों का समाधान आपके पास है। क्योंकि इकलौता बर्थ सर्टिफिकेट आपकी नागरिकता भी साबित करेगा, पहचान भी सत्यापित करेगा और यह भी सिद्ध करेगा कि आपका जन्म भारत में हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है, क्या माता पिता का नाम है, सब कुछ उससे डिफाइन हो जाएगा। इसमें जन्म तिथि, जन्म स्थान सब कुछ लिखा हुआ होता है। क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। क्या आपके पास है या आपके बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? अगर नहीं तो और ज़्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि पहले के समय में लोग देखिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते थे। आज से लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल अगर हम लोग पीछे जाएं तो स्थिति कुछ और थी। गांव में घर पे ही प्रसव हो जाते थे, यानी जो अधिकतर बच्चे हैं वो गांव में घर पर ही पैदा हो जाते थे। दाई माँ करके जो आती थी वही प्रसव करा देती थी, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और हॉस्पिटल जाए भी, जब तक जाएंगे देर हो जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल घर से दूर होते थे।
इसलिए अधिकतर जो प्रसव है, जो बच्चे हैं वो घर पर ही जन्म लेते थे। दूसरा, जन्म का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा जाता था। अस्पताल में जिस बच्चे का जन्म हुआ तो हाथ से पहले तो काम होते थे लिखा पढ़ी पेन पेंसिल से, है ना। तो उसका रिकॉर्ड रख पाना हॉस्पिटलों के लिए इतना, आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण नहीं था उस समय। ना तो वो रखते थे, महीना 2 महीना साल भर का मिल जाएगा, उससे पुराना नहीं। कहीं आग लग गई तो उसमें ख़राब हो गया, पानी पड़ गया तो ख़राब हो गया। लेकिन अब ज़माना दूसरा है, आज के समय डिजिटल इंडिया है, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज है। आप आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले का रिकॉर्ड निकलवाना चाहो तो वो भी आपका निकल जाएगा, है ना। लेकिन पुराने समय का इतना मुश्किल था। लोगों को इसके कानूनी महत्व की जानकारी नहीं थी। लोगों को ये भी नहीं पता था कि आगे चल के ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर पता होता तो वो लोग बनवा लेते। प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया भी कठिन थी। अच्छा, सरकार की भी गलती है, क्योंकि उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कठिन था। लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ती थी। गांव में बनता ही नहीं था, उसके लिए आपको शहर आना पड़ता था। तो लोग ये सोचते थे कि यार क्यों फालतू में हमें इतना तीम झाम करना, क्यों दौड़ा भागी करनी, आगे चल के जब ज़रूरत होगी तब देखा जाएगा। और देखा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा कि उन्होंने फिर दोबारा उसके बारे में सोचा ही नहीं। और आज वही लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल 50 साल या उससे ज़्यादा है, ये उसी समय के हैं। और आप घबराइए नहीं, क्योंकि 60 से 70% लोग, एक मीडिया रिपोर्ट का सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इस उम्र के 60 से 70% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। एंड अब क्या हो सकता है, अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत में जन्म प्रमाण पत्र किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है। 80 साल, 85 साल या 15 या 20 साल, किसी भी उम्र में आप हो, आप इजीली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का प्रोसेस क्या है, इसके लिए आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला प्रशासन, इनमें से कोई एक कार्यालय में जाकर के संपर्क करना है। कुछ मामलों में वो आपसे पुराने जन्म से संबंधित रिकॉर्ड मांगेंगे, गवाहों के साथ। आपको गवाह भी लेके जाने पड़ेंगे, जो आपसे 5 से 10 साल उम्र में बड़े हों। शपथ पत्र आपका लग सकता है यहाँ पर, एफिडेविट जिसको हम लोग बोलते हैं। और मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि जो एफिडेविट बनेगा उसे आपको मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तभी आप उसे लगा सकते हो। सिर्फ आप सोचो कि एफिडेविट बनवा लें और उससे हो जाएगा, तो नहीं होगा। एफिडेविट बनवाने के बाद आपको एसडीएम कार्यालय जाके उसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि दिन पर दिन प्रोसेस कठिन होता जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पहला मजबूत विकल्प आपके पास है स्कूल का प्रमाण पत्र। देखिए, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास जन्म से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जो एजुकेशन है आपकी, जो भी, उसका आप सर्टिफिकेट दे सकते हो। जैसे 10th क्लास की मार्कशीट, 8वीं की प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज ये साबित हो सकते हैं। इनमें आमतौर पर जन्म तिथि, माता पिता का नाम और जन्म स्थान दर्ज होता है। स्कूल रिकॉर्ड क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, स्कूल में प्रवेश बचपन में होता है। उस समय दर्ज की गई सारी जानकारी लंबे समय तक सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। इसी कारण जांच के दौरान स्कूल रिकॉर्ड को गंभीरता से देखा जाता है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है एंड आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, जो आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र हों, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? तो इस केस में भैया आप वंश के थ्रू नागरिकता अपनी साबित कर सकते हो। यानी आपको कोई ऐसा कागज़ देना होगा जो ये सत्यापित करे कि आपके पूर्वज भारत में रहे हैं। वो आपके घर की रजिस्ट्री हो सकती है, आपके खेत खलियान जो भी है उसकी खतौनी हो सकती है, या फिर 1987 से पहले की आपके बाबा, पापा, किसी की भी पासबुक हो, कोई उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह करवाया उसकी स्लिप हो, पेंशन रिकॉर्ड हो, ये सब आप दे सकते हो, है ना। खतियान जमाबंदी जो भी आपके पास है। ज़मीन के कागजात क्यों इतने मजबूत सबूत माने जाते हैं? ज़मीन के रिकॉर्ड ये दर्शाते हैं कि आपका परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहा है और आप उन्हीं के वंशज हो। आपके पूर्वजों का सरकारी रिकॉर्ड अगर मौजूद है तो इसका मतलब आपको वंश के थ्रू नागरिक माना जाएगा। आपकी जड़ें इस देश से जुड़ी हुई हैं। महत्वपूर्ण बात जो आपको जरूर समझनी है, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। लेकिन किसी भी विशेष कानूनी या नागरिकता निर्धारण प्रक्रिया में कौन सा दस्तावेज स्वीकार होगा, ये संबंधित कानून, नियम और अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है। तो अगर आपके पास
बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एफिडेविट बनवा के उसे तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये बेहद ज़रूरी होने वाला है। बाकी जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।